brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। और जब दिशा नेतृत्व होता है तो पार्टियां भी दिशा इन्हीं होकर के चलती हैं। कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश है, उन्होंने एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर कहा कि वहां पर भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है, बीजेपी उसको छुपा रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला सोनीपत पहुंचे हैं। बराला साहब, धन्ना जाट को लेकर लगातार अब हरियाणा प्रदेश का दौरा कर रहे हो, उनकी जयंती मनाने जा रहे हो। देखिए, हरियाणा सरकार जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी थी, तब उस समय एक फैसला हुआ था कि सर्व समाज के जितने भी हमारे महान संत हैं उनकी जयंतियां सरकारी स्तर पे मनाई जानी चाहिए। और ये सिलसिला तब से लेकर के मनोहर लाल जी के कार्यकाल से लेकर के नायब सिंह जी के कार्यकाल में आगे बढ़ा है। पहले भी हमने 2023 में भगत शिरोमणि धन्ना जी की जयंती कैथल जिले के धनौरी गांव में मनाई थी, सरकारी स्तर पे मनाई गई थी, जैसे अन्य महापुरुषों की मनाई गई। इस बार ये उचाना के जो पालवा में जिस खाप का मुख्यालय है सर्वजातीय धाड़न खाप, उनके आग्रह पे ये जयंती उचाना के अंदर मनाई जाएगी। कब मनाई जाएगी उचाना में? ये 20 अप्रैल को ये जयंती होगी, 10 बजे का वहाँ हमने समय दिया है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इस कार्यक्रम में, अपने नायब सिंह जी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। बराला साहब, कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ है, उसमें कांग्रेस ने कहा कि जिला स्तर पर हम अध्यक्ष चुनेंगे। उस अध्यक्ष की शक्तियों के अनुसार आगे टिकटों का वितरण होगा या जो भी नियुक्तियां होंगी उनके आधार पर करेंगे, उसको किस तरह? देखिए, मैं तो एक बात ये देखता हूँ, कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार की कार्यप्रणाली चल रही है पिछले कई सालों से, कि इनका नेतृत्व दिशाहीन नेतृत्व है। इनका कोई विज़न नहीं है इनके नेतृत्व का। और जब दिशा नेतृत्व होता है तो पार्टियां भी दिशा इन्हीं होकर के चलती हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी चुनाव में पिछड़ती जा रही है। मैं तो उनको शुभकामनाएं केवल दे सकता हूं। कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश है, उन्होंने एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर कहा कि वहां पर भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है, बीजेपी उसको छुपा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या तो भ्रष्टाचार होता नहीं, अगर कोई करता है, करने का अगर कोई कुप्रयास करता है तो निश्चित रूप से उसको परिणाम भुगतने भी पड़ते हैं। और जहाँ तक जयप्रकाश की बात है, वो तो कहते हैं कि फ़्लाइट पता नहीं शुरू होगी कि नहीं होगी। मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा कि जो पहली फ़्लाइट जा रही है अयोध्या जी, वहाँ जा कर के राम जी के दर्शन जरूर करके आएँ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयभान लगातार कह रहे हैं बढ़ती महंगाई, सिलेंडर के दाम बढ़ना है, बिजली की कुछ दरें बढ़ना है, उसको लेकर निशाना साध रहे हैं। देखिए, बढ़ती महंगाई किसी को भी अच्छी नहीं लगती, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है। जहाँ तक वो बिजली की बात करते हैं, बिजली की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के शासन में आम उपभोक्ता की जेब से कितना पैसा निकलता था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितना पैसा आम उपभोक्ता का, चाहे वो किसान है या घरेलू बिजली जो का उपयोग करता है, उसका निकलता है। इसकी तुलना करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लोगों को कहूँगा कि आकर के बताएं ना, आपके राज्य में एक परिवार का कितना बिजली का खर्चा आता है, वर्तमान सरकार के समय में कितना बिजली का खर्चा आता है। हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक एक ही फोकस है कि बिजली का जो भार है कम से कम कैसे उपभोक्ताओं के ऊपर पड़े। इसके लिए बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। आपने देखा होगा कि हमारे किसान भाई के लिए जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, तो 35% सब्सिडी केंद्र सरकार की, 40% सब्सिडी हरियाणा सरकार की, और किसान भाइयों को 75% सब्सिडी पर सौर ऊर्जा के कनेक्शन दिए गए। हरियाणा प्रदेश में लाखों किसानों को इसका लाभ मिला इस योजना का। और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है सूर्य घर योजना की, उसके अंदर आए। आपका ना केवल धीरे धीरे करके बिजली का बिल जीरो हो जाएगा, ऐसे उपभोक्ता जो रहेंगे जो सौर ऊर्जा का लाभ उठाएंगे, सूर्य घर का लाभ उठाएंगे, बल्कि अगर वो बिजली की बचत करते हैं तो ग्रिड में बिजली वापस देकर के वो पैसे भी कमा सकते हैं। इस प्रकार की योजना हमारी सरकार लेकर के आ रही है। कांग्रेस पार्टी केवल दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। देखिए, हमारे साथ सुभाष बराला थे, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ दुष्प्रचार करने का भ्रम फैला रही है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।